बीजेपी का सक्रिय सदस्यता कैंपेन शुरू। पार्टी के पहले सक्रिय सदस्य बने प्रधानमंत्री मोदी। ट्विटर पर लिखा, जमीनी स्तर पर हमारी पार्टी को और मजबूत करेगा ये आंदोलन। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा। महंगाई भत्ता 3% बढ़ा। 3 महीने के एरियर के साथ मिलेगी अक्टूबर की सैलरी। 6 रबी फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के प्रस्ताव को मोदी कैबिनेट की मंजूरी। गेहूं, सरसों, जौ, चना, मसूर और सूरजमुखी के न्यूनतम समर्थन मूल्य में इजाफा। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी को बड़ा तोहफा। गंगा नदी में बने 137 साल पुराने मालवीय पुल की जगह नए पुल को मंजूरी। 4 रेल लाइन और 6 लेन रोड वाले ब्रिज पर 2642 करोड़ रुपए की लागत। नायब सिंह सैनी फिर बनेंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सैनी के नाम पर मोहर। अनिल विज और कृष्ण बेदी ने सैनी के नाम का प्रस्ताव रखा। कल पंचकुला में सीएम पद की शपथ लेंगे सैनी। नायब सिंह सैनी ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलकर पेश किया सरकार बनाने का दावा। अमित शाह, एमएल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान समेत कई नेता मौजूद रहे। पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह रहे मौजूद। कहा, हरियाणा में बीजेपी की नीतियों की जीत हुई है। हरियाणा में लगातार तीसरी बार डबल इंजन की सरकार। विधायक दल की बैठक में बोले अमित शाह, बीजेपी सभी जातियों को साथ लेकर चलती है। हमारी सरकार 36 बिरादरियों की होगी। बीजेपी नेता सतीश पुनिया ने हरियाणा चुनाव को देश के लिए बताया खास। कहा, देश में सुशासन का रोल मॉडल बनेगा हरियाणा। उमर अब्दुल्ला बने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री। एलजी मनोज सिन्हा ने दिलाई सीएम पद की शपथ। दूसरी बार जम्मू कश्मीर के सीएम बने उमर अब्दुल्ला। 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में बनी चुनी हुई सरकार। सुरेंद्र चौधरी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ। नौशेरा से बीजेपी के रविंद्र रैना को शिकस्त दी थी। 5वीं बार मंत्री बनी सकीना इट्टू। जावेद राणा भी सरकार में मंत्री बने। जावेद अहमद डार ने मंत्री पद की शपथ ली। सतीश शर्मा भी उमर कैबिनेट में शामिल। निर्दलीय चुनाव जीतने के बाद एनसी में शामिल हुए थे। जम्मू कश्मीर में सीएम उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में 5 मंत्री सरकार में शामिल नहीं हुई। कांग्रेस बाहर से ही समर्थन। पीएम मोदी ने उमर अब्दुल्ला को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर दी बधाई। ट्वीट कर लिखा, केंद्र जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर बोले मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, हमें खुशी है, हमारा गठबंधन सहयोगी सीएम बना। लंबे समय के बाद यहां लोकतंत्र स्थापित हुआ। जम्मू कश्मीर बीजेपी के अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, उम्मीद करता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो शांति स्थापित हुई है उसे और मजबूत किया जाएगा। उमर अब्दुल्ला के सीएम पद की शपथ लेने पर बोले अखिलेश यादव। कहा, जम्मू कश्मीर में सरकार बनना बहुत जरूरी था और अधिकार मिलना उससे भी जरूरी। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने उमर अब्दुल्ला के सीएम बनने पर कहा, 2019 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत जख्म मिले हैं। उम्मीद है सरकार मरहम लगाएगी। जम्मू कश्मीर के डिप्टी सीएम पद की शपथ लेने के बाद सुरेंद्र चौधरी बोले, कहा, लोगों ने आज हमें चुना है। उम्मीद है पीएम मोदी जल्द जम्मू कश्मीर के राज्य का दर्जा दे देंगे। जब शपथ के बाद उमर अब्दुल्ला ने शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को श्रद्धांजलि दी। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की मजार अनवर पर पुष्पांजलि अर्पित की। मुंबई में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस। महायुति सरकार का रिपोर्ट कार्ड भी जारी किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने गिनाई सरकार की उपलब्धियां। कहा, बिजली निर्माण का काम करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य। बिजली को लेकर किसानों से किया वादा हो रहा है पूरा। देवेंद्र फडणवीस का विपक्ष पर निशाना साधा। कहा, कांग्रेस के नेता लाठी बहन को लेकर कोर्ट गए। महायुति की योजनाओं को बंद करने का उनका सारा प्लान फेल। मुंबई में महायुति की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अजीत पवार, फेक नैरेटिव फैला रहे हैं एमवीए के लोग। हम सभी मिलकर कर रहे हैं काम। हमने रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले अजीत पवार, हमारी जनहित योजनाओं के खिलाफ विपक्ष कर रहा है बयानबाजी। लाडली बहना योजना बेहद कामयाब। पूर्व विधायक और बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य मल्लिकार्जुन रेड्डी को पार्टी से निकाला। पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण 6 वर्ष के लिए निष्कासित किया गया। महायुति गठबंधन के खिलाफ अगर बीजेपी के नेता बोलेंगे तो होगी सख्त कार्रवाई। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने चेतावनी दी। मुंबई कांग्रेस महासचिव जावेद अशराफ एनसीपी में शामिल। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की मौजूदगी में शामिल हुए। बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर बरसे तेजस्वी यादव। बोले, कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां मर्डर, लूट और अपहरण जैसी वारदात नहीं। बड़ी मुश्किल से एफआईआर दर्ज होती है। तेजस्वी यादव बोले, बिहार में कानून व्यवस्था की हालत भयावह। अब नीतीश कुमार बिहार को चलाने में असमर्थ। अब वो थक चुके हैं, हम उनकी हालत देख सकते हैं। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने फाइनल की उम्मीदवारों की लिस्ट। 55 उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लगी। केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने झारखंड में चुनाव की तारीखों को बताया। सोरेन सरकार के विदाई समारोह की तारीख। कहा, 5 साल में हेमंत सोरेन ने युवाओं के सपने को तोड़ा। झारखंड में टिकट को लेकर जेएमएम सांसद महुआ माझी का बयान, जो लोगों के लिए काम करता है और जिस पर लोगों का भरोसा है उसे पार्टी देगी टिकट। केरल के वायनाड में लगे प्रियंका गांधी के पोस्टर में प्रियंका गांधी को वायनाड की चहेती बताया। लिखा, वायनाड इन प्रियंका गांधी के वायनाड से लोकसभा उपचुनाव लड़ने पर यूपी कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने जताई खुशी। कहा, वायनाड के लोग प्रियंका गांधी को आशीर्वाद देंगे। यूपी उपचुनाव पर बोले डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, हम 9 की 9 सीटें जीतेंगे। बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव मैदान में।
यूपी में उपचुनाव को लेकर विपक्ष पर भी हमलावर हुए डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। कहा, सपा और विपक्ष संवैधानिक संस्थाओं पर लगातार प्रश्न उठाते हैं, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। कांग्रेस के यूपी प्रभारी अविनाश पांडे ने अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय भी मौजूद रहे। अयोध्या में हनुमानगढ़ी में पूजा करने के बाद बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय। कहा, आज से हम संविधान बचाव सम्मेलन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना की है सुख चैन कायम रहे। यूपी उपचुनाव पर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी। कहा, बीजेपी के पास अयोध्या में चुनाव लड़ने का साहस नहीं, इसलिए उनके प्रत्याशी ने याचिका डाली, बीजेपी भागना चाहती है। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की। दिल्ली की सीएम आतिशी भी मौजूद रही। देहरादून में सीएम धामी ने बैंकों के साथ एमओयू कार्यक्रम में भाग लिया। राज्य सचिवालय में कॉर्पोरेट सैलरी पैकेज के लिए बैंकों के साथ हुआ एमओयू कार्यक्रम। एससीओ सम्मेलन में बिना नाम लिए विदेश मंत्री जयशंकर का पाकिस्तान पर अटैक, पाकिस्तान की उसी की धरती पर खरी खरी सुनाई। एससीओ सम्मेलन में जयशंकर ने कहा, बेहतर रिश्ते के लिए भरोसा जरूरी है, अगर भरोसा नहीं तो कुछ नहीं। पाकिस्तान पर हमलावर जयशंकर बोले, आतंकवाद, अलगाववाद, कट्टरवाद से बचना होगा, ईमानदार पड़ोसी, अच्छी बातचीत, विश्वास जरूरी। एससीओ के शासनाध्यक्षों की परिषद में 23वीं बैठक का ग्रुप फोटो। पाकिस्तान में हो रहे एससीओ सम्मेलन में शामिल हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर। इस्लामाबाद में एससीओ शिखर सम्मेलन के आयोजन स्थल पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का स्वागत पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने स्वागत किया। एनएसजी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी की पोस्ट। लिखा, एनएसजी के अटूट समर्पण, साहस और दृढ़ संकल्प के लिए धन्यवाद। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का ग्लोबल एथिक्स डे कार्यक्रम बतौर चीफ गेस्ट पहुंचे इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा। बोले, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में पढ़ाने की वजह से बहुत से सीए से मेरा आत्मीय संबंध। आर्टिफिशियल एजेंसी से हो रही धोखाधड़ी पर रजत शर्मा ने जताई चिंता। ऐसे फ्रॉड के खिलाफ इंडिया टीवी के अभियान के बारे में बताया। चार्टर्ड अकाउंटेंट से मुहिम में साथ की अपील। बम की सूचना के बाद जयपुर में इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग। सऊदी अरब के दमबान से लखनऊ जा रही थी फ्लाइट में 174 यात्री और 8 क्रू मेंबर सवार थे। सेफ लैंडिंग के बाद जयपुर में प्लेन की सघन सुरक्षा जांच की गई। विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। मंगलवार को एक्स के जरिए 7 विमानों में बम होने की धमकी वाला मिला संदेश। नई दिल्ली के शिकागो जा रही एयर इंडिया के विमान को भी आनंद फानन में कनाडा हवाई अड्डे पर उतारा गया। उत्तराखंड में खाने पीने की चीजों में थूकने की घटनाओं पर सीएम धामी सख्त। होटल और ढाबों के लिए जारी की गई गाइडलाइंस। सीएम धामी के निर्देश पर डीजीपी अभिनव कुमार ने सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया। सभी एसपी को होटल ढाबों के कर्मचारियों के सत्यापन का आदेश। सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने पर भी दिया गया सो। खाने पीने की चीजों में थूकने और गंदी चीज मिलाने के मामले पर यूपी के सीएम योगी सख्त। जल्द ही कड़े कानून बनाने का प्रावधान। सीएम योगी ने खाने पीने की चीजों में गंदगी मिलाने को बताया अपराध। कहा, खाद्य पदार्थों की पवित्रता को सुनिश्चित करने के लिए कठोर कानून जरूरी है। सीएम योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में दिया निर्देश। खाद्य प्रतिष्ठान में किसी कर्मचारी की घुसपैठी होने का, अवैध विदेशी नागरिक होने की पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई की जाए। यूपी के सहारनपुर में एक बार फिर एक होटल में रोटी पर थूक लगाने का वीडियो वायरल। बजरंग दल ने खलीफा नाम के इस होटल के खिलाफ हंगामा किया। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक में घरों में काम करने वाली एक महिला गिरफ्तार। पेशाब से आटा गूंदने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद कार्रवाई। जिस घर का वीडियो वायरल, उस घर में 8 साल से काम कर रही थी आरोपी महिला। परिवार के लोगों को जब लीवर प्रॉब्लम हुआ तब नौकरानी के खाना बनाने पर शख्स। रिकॉर्डिंग में सामने आई सच्चाई। ग्रेटर नोएडा के दादरी में फर्जी लोन और क्रेडिट कार्ड गैंग का पर्दाफाश। 30 फोन, 206 क्रेडिट और डेबिट कार्ड, 58 पासबुक समेत कई दस्तावेजों के साथ गिरोह के 2 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के पास से हरियाणा नंबर की टाटा हैरियर कार बरामद। दादरी थाना की पूछताछ में आरोपियों ने अपना जुर्म कबूला। गिरफ्तार आरोपियों में एक हरियाणा का, दूसरा ग्रेटर नोएडा के एक पोश सोसाइटी का रहने वाला। बिहार के सिवान में जहरीली शराब से 7 लोगों की मौत। 10 से ज्यादा लोग इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती। बिहार के छपरा में संदिग्ध मिलावटी शराब पीने से एक शख्स की मौत। मशरक के इब्राहिमपुर गांव की घटना। 2 लोगों को इलाज के लिए छपरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। दिल्ली सरकार का फैसला। 1731 कच्ची कॉलोनियों में बिजली का मीटर लगाने के लिए एनओसी की जरूरत नहीं, पहले डीडीए से एनओसी की होती थी जरूरत। मुरादाबाद के बीजेपी विधायक रितेश गुप्ता का विकास प्राधिकरण के अधिकारियों पर गुस्सा होते वीडियो वायरल। कहा, जो हो रहा है हिंदुओं के खिलाफ ही क्यों हो रहा है। मुरादाबाद के काशीराम कॉलोनी में चल रहे रामलीला के मंचन को रोकने पहुंची थी विकास प्राधिकरण की सचिव अंजू लता। विधायक रितेश गुप्ता पहले एमडी की टीम पर और फिर सचिव अंजू लता पर भड़के। बीजेपी विधायक के गुस्सा होने पर एमडी की सचिव अंजू लता ने सफाई दी। बिना इजाजत और एनओसी के कराया जा रहा था रामलीला का मंचन, इसलिए एमडी की टीम को भेजा गया था। मुंबई मेट्रो की पर्पल लाइन पर गिरे पेड़ की टहनियों को हटाया गया। ठप पड़ी मेट्रो रेल सुबह 8 बजे की बहाल की गई। बिहार के सरकारी स्कूलों में बिना इजाजत प्रवेश का लगा प्रतिबंध। केवल प्रधानाध्यापक के पास होगा प्रेस ब्रीफिंग का अधिकार। अमेठी में एक ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक पर सवार 3 लोगों की मौत। सीओ अतुल कुमार सिंह ने जानकारी दी। पणजी में मीरामार सर्किल में आर्ट इंस्टॉलेशन मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने अनावरण किया। मणिपुर के
तेंगनोपाल में मारिंग समुदाय ने मनाया लमलाई उत्सव। खेतों में फसल तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है उत्सव। इंडिया टीवी के एडिटर इन चीफ रजत शर्मा ने किया खो खो विश्व कप 2025 के लोगों का अनावरण। बोली, ये खेल ओलंपिक में आए, यही मेरी शुभकामना। रजत शर्मा ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल की तारीफ की। बोले, आप में मिट्टी को छूकर सोना बनाने का हुनर, गली के इस गेम को ग्लैमरस बनाने में आपका बड़ा योगदान। तमिलनाडु में चेन्नई के कई इलाकों में पानी में डूबे पट्टालम इलाके में ड्रोन वीडियो सामने आया। सड़कों समेत लोगों को घर में पानी घुसा। चेन्नई में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल जमाव। मेडली सबवे में तेज बहाव से गिरता दिखा बारिश का पानी। चेन्नई के पट्टालम में भारी बारिश से जल जमाव की स्थिति, लोगों के घरों में पानी घुसा। सड़कों पर भरे पानी से लोग परेशान। चेन्नई में पानी निकालने के लिए जगह जगह लगाए गए पंप। जल जमाव वाले इलाकों से निकाला जा रहा है पानी। चेन्नई में स्वच्छता कर्मियों के बीच राहत सामग्री का वितरण। डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन और डीएम की नेता दयानिधि मारन ने वितरण किया। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिलों में भारी बारिश। लगातार बारिश के चलते कई इलाकों में जल भराव समस्या। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारी बारिश। इंदिरा नगर इलाके में सड़कों पर जल जमाव। यूपी के अधिकांश इलाकों में ठंड की दस्तक। मुरादाबाद में सुबह में खेतों और सड़कों पर दिखने लगा हल्का कोहरा। प्रमुख साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्विक हिल ने लॉन्च किया भारत का पहला ऑल इन वन एंटी फ्रॉड एआई मेड इन इंडिया सोल्यूशन। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने में कारगर। एंड्रॉयड, आईओएस और विंडोज सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है ऑल इन वन एंटी फ्रॉड एआई। क्विक हील के सीईओ विशाल साल्वी बोले, डिजिटल सुरक्षा को नए स्तर पर ले जाता है एंटी फ्रॉड एआई। रोहित शर्मा कहा, हम आधे अधूरे फिट खिलाड़ी को ऑस्ट्रेलिया नहीं ले जा सकते। ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए शमी पर फैसला लेना मुश्किल। रोहित शर्मा ने की जसप्रीत बुमराह की तारीफ। का बुमराह के पास खेल की अच्छी समझ। उप कप्तान बनाए जाने पर बोले, हम दोनों ने साथ में काफी क्रिकेट खेले। वेस्टइंडीज की टीम ने आखिरी मैच में इंग्लैंड को हराकर किया सेमीफाइनल की रेस में बाहर। वेस्टइंडीज की टीम ने 3 जीत के साथ टॉप पर पहुंची। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी ने पीसीबी के फैसले का किया समर्थन। बाबर आजम, शाहीन अफरीदी और नसीम शाह दूसरे टेस्ट में आराम देने के फैसले को ठहराया सही।